यार रमेश, इस जंगल में तो और पेड़ नहीं बचे हैं, अब लकड़ियाँ काटेंगे कैसे? दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा शायद। उत्तर वाले जंगल में चले। उत्तर के जंगल में? नहीं 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 नहीं, लोग कहते हैं वहाँ भूत है। जो भी हो, भले ही पेड़ ना मिले, लेकिन मैं उस जंगल में नहीं जाने वाला। ठीक है, तब देखते हैं हम कहाँ जा सकते हैं। प्रियतम, ओ प्रियतम, अरे कहाँ गई? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। ओ प्रियतम। आखिर हुआ क्या है? ऐसे जानवर की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम घर पर खाना लाकर रख गए हो। हाँ, पहले ये तो दिखाओ, आज कितने पैसे लाए हो? ये लो। हाँ, बाप रे, सिर्फ इतने पैसे? बस? क्या करूं प्रियतम, हम जिस जंगल में पेड़ काटने जाते हैं वहां पेड़ खत्म हो रहे हैं। तो दूसरे जंगल में जाओ। सुनो, तुम ऐसे एक जंगल में जाओ जहां कोई कभी पेड़ काटने नहीं गया और जाएगा भी नहीं, तब तुम्हें काफी पेड़ मिल जाएंगे वहां, समझ गए? ऐसा भी कोई जंगल है प्रियतम? क्यों? उत्तर का जंगल है। अरे बाप रे, वहां तो भूत है। बहुत कुछ नहीं, एक बार जाके देखो ना। नहीं नहीं प्रियतम, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर भूत ने मेरी गर्दन तोड़ दी तो? अजी सुनो, अगर तुम नहीं गए तो मैं मर के तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी, समझे? जैसा बोलती हूँ चुपचाप वैसा ही करो। उस जंगल में जाने से काफी अच्छी अच्छी लकड़ियां मिलेंगी, काफी पैसे आएंगे, मांस मच्छी खाऊंगी। रोज ये उबला चावल खा के मुंह सड़ गया है मेरा अब। लेकिन? कुछ लेकिन नहीं, तुम कल सुबह ही उत्तर के जंगल में जाओगे बस। धत तरीकी, बीवी की बात मानकर अब क्या भूत के हाथों मरने जाऊं? और अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं मैं? लकड़ियां बिना काटे जाऊंगा तो बीवी झगड़ा करेगी। इतनी दूर चल के थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लूं। आधा जीवन तो मेहनत करके और बीवी से बात सुनकर ही निकल गया। हे भगवान, कब मुझे थोड़ा सुख मिलेगा? इस जीवन में क्या मुझे सुख नहीं मिलेगा भगवान? अरे ये क्या है? ये तो सोने की तरह चमक रही है। सोने का फल? हाँ? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? पेड़ से सोने का फल कैसे गिरता है? नहीं, प्रियतम को दिखाता हूं। अजी, ये तो सोना है, सोने का फल। वाह वाह, तुम्हें सोने का फल मिला है। है? सच में सोना है? भगवान, भगवान, तुमने इतने दिनों बाद हम पर कृपा बनाई भगवान। इसे बेचकर तो हमें काफी पैसे मिल जाएंगे। मुझसे तो और रहा नहीं जा रहा। जाओ 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 जाओ, इसे बेच कर आओ। हाँ प्रियतम, दो अभी सोनार के पास बेच आता हूँ। कितने दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, आज खाऊंगी। सुनो, आते वक्त 1 किलो मटन लेते आना, आज अच्छे से पकाऊंगी मटन। आज खाने में मजा आ गया। क्या कहती हो प्रियतम? सही कहा तुमने, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक दूसरी बात। जिस पेड़ से सोने के फल गिरते हो वो जरूर जादुई पेड़ होगा। मेरा मन कह रहा है तुम्हें फल फिर से मिलेगा। कल फिर से एक बार जाके देखो तो। ठीक है प्रियतम,
जादुई पेड़, आज और एक सोने का फल दो ना। गिर क्यों नहीं रहा है? अरे ये रहा, सोने का फल गिरा। प्रियतम। समझे? इसका मतलब तुम्हें रोज एक सोने का फल मिलेगा। तब तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ हाँ होंगे। मैं कितनी खुश हूँ क्या बताऊँ। अब से तुम रोज जंगल जाओगे। अजियो, इतने देर बाद तुमको आने का समय मिला है? नहीं मतलब यहाँ बैठो, एक बात कहनी है। अब रोज रोज एक सोने के फल से नहीं हो रहा है कुछ, समझ रहे हैं ना आप? मतलब क्यों, क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, घर गाड़ी सब कुछ तो है। तुम सिर्फ इसी के साथ रहो। उन्नति करने की तुम्हें इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है। मैं रोज इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान बनूंगी। लेकिन रोज एक सोने का फल लाने से क्या वो मुमकिन है? तब तुम्हें क्या चाहिए? जिस पेड़ से रोज एक सोने का फल मिलता है, सोचो उस पेड़ में कितने सारे सोने के फल होंगे। ये तुमने कभी सोचा है क्या? चलो कल हम उस पेड़ को काट कर उसमें जितने फल हैं सब लेकर आएंगे। ये क्या? नहीं नहीं प्रियतम, उस पेड़ ने हमें सब कुछ दिया है, उस पेड़ को हम काट दे? हाँ काट देंगे। एक साथ काफी सोने के फल मिलेंगे और सबसे अमीर बन जाएंगे। लेकिन प्रियतम। कोई लेकिन वेकिन नहीं, जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुनो। मेरी बात मान कर ही तो ये सारे फल मिले हैं। सुनो, कल सुबह हम लोग उस जंगल में जाएंगे, बस। ये रहा, यही वो पेड़ है। ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। ऊपर क्या है? कुछ भी तो नहीं दिख रहा। चलो अब काटना शुरू करते हैं। प्रियतम, और एक बार सोच कर देखो, मेरा मन नहीं मान रहा है। तुम्हारा मन तो कुछ भी नहीं चाहता। जो कहती हूँ चुपचाप करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है, काटता हूँ। प्रियतम, बहुत मोटा पेड़ है, बहुत मेहनत का काम है। आओ तुम भी थोड़ा हाथ लगाओ। प्रियतम हट जाओ, पेड़ जमीन पे गिरेगा। हाँ, मेरे सोने का फल, मेरे सोने का फल कहाँ है? कहाँ गया? मेरे सोने का फल कहाँ है? आज झोली भर के सोने के फल लेकर जाऊंगी। अरे सोने का फल कहाँ? एक भी नहीं दिख रहा। हाँ वही तो, एक भी फल नहीं है। आश्चर्य की बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अरे ये क्या, एक भी फल नहीं है? लेकिन फल ढूंढ रही हो? सोने का फल? आप कौन है? मैं इस जंगल की देवी हूँ। इस जंगल के हर पेड़ में रहती हूँ। जंगल की देवी कहाँ है? मेरे सोने का फल कहाँ है? छी 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 छी, तुझे शर्म नहीं आती? जो पेड़ तुम्हें हर रोज एक सोने का फल देता था, तुम्हारी स्थिति ठीक की, उसी पेड़ को काट दिया। छी 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 छी। मतलब अब सोने का फल नहीं मिलेगा मुझे? सोने का फल कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोग लालची हो, तुमने पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। सुनो मूर्खो, तुमको आज तक इस पेड़ से जो भी मिला है सब कुछ चला जाएगा और तुम पुरानी स्थिति में आ जाओगे।
ज्यादा लालच बुरा है। लालच किया है तो परिणाम भी भुगतो। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए देवी, देवी सुनिए। नहीं नहीं देवी, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा गहना, मेरा सोना, मेरी साड़ी, मेरे वस्त्र सब चले गए। मेरा सोना चला गया, गहना भी गया। रो रो, लेकिन अब रो के क्या फायदा? मैंने बार बार कहा, लेकिन मेरी बात तो तुमने मानी ही नहीं ना। अजी, हमारा घर 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 चलो, हमें घर लौटना होगा। ये रहा, ये तो अपने पास घर है। हाय हाय, सब चला गया, घर भी चला गया। हाय हाय, सब खत्म हो गया, हम फिर से गरीब हो गए। सब खत्म हो गया। हे भगवान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज्यादा लालच से क्या होता है, देख ली तो अब भुगतो। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गई, लालच एक बुरी बला है। मैं और कभी भी लालच नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है प्रियतम, हम फिर से वैसे ही जिएंगे। मैं लकड़ियां काट कर पैसे लाऊंगा, हम खुश रहेंगे, देखना। चलो चलो घर चलते हैं। पेड़ हमारा मित्र है। पेड़ हमें नियमित तौर पर ऑक्सीजन देता है, ठीक सोने के फल की तरह। लेकिन हम बेवजह ही पेड़ काट देते हैं और खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये बात रमेश और उसकी पत्नी को समझ में आ गई। अब हमारे समझने की बारी है।